अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर झील में फैली जलकुंभी से न जाने कब शहर वासियों को निजात मिलेगी। वहीं अब जलकुंभी से भीषण गर्मी के दौरान गंदगी के कारण दुर्गंध उठने लगी है और इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों का भी जीना दुभर हो गया है। जहां पर पर्यटक रोजाना सैर सपाटा करने आते थे, उनकी संख्या में भी अब काफी गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही जो मॉर्निंग वॉक पर शहरवासी चौपाटी पर आते थे, उनकी संख्या भी कम हो चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह वहां से उठती दुर्गंध है, क्योंकि बदबू के कारण शहरवासियों के साथ साथ पर्यटकों का जीना भी दुभर हो गया है। लेकिन जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसको लेकर शहर के जागरूक लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जलकुंभी से न जाने कब निजात मिल पाएगी। इसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र ओझा की ओर से न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है। उन्होंने न्यायाधीश से मांग की है कि जल्द से जल्द जलकुंभी को हटाने के नगर निगम को निर्देश दिए जाएं। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। अधिवक्ता योगेंद्र ओझा ने शहरवासियों से भी अपील की है कि शहर के जागरूक नागरिक इस जलकुंभी को लेकर आगे आएं और ज्यादा से ज्यादा जिला प्रशासन और नगर निगम को इसको हटाने के लिए मांग करें, क्योंकि अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर झील को जलकुंभी ने बर्बाद कर दिया है। ऐसे में यहाँ पर खुलेआम डंपर भी सड़क पर डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जलकुंभी को लेकर प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है, जबकि यहाँ से रोजाना जनप्रतिनिधियों का भी आना जाना लगा रहता है। उसके बावजूद आज तक जलकुंभी को हटाया नहीं गया, जबकि इस पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि ये जलकुंभी से शहरवासियों को कब निजात मिलती है। अजमेर के ऐतिहासिक झील जो है उसकी जो बेकदरी हो रखी है उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जहाँ पर इतनी तेज़ गर्मी के साथ जो बाहर निकाली जा रही है जलकुंभी, जिसके साथ में ये मरी हुई मछलियाँ निकल रही हैं, जिसकी सड़ांध आ रही है दोनों तरफ, वहाँ पर खड़े होकर आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और आपके लिए साधुवाद है। अब बची बात की जिस प्रकार से जलकुंभी को निकाला जा रहा है, आप खुद देख लें कि आप अपना कैमरा उधर देख के बताएंगे तो जिस प्रकार से अजमेर की सबसे हार्ट ऑफ द अजमेर है, वैशाली नगर, केशव नगर, मजी ब्लॉक, पंचशील नगर और पुष्कर जाने और मेड़ता जाने वाला रोड है, ये जो रोडवेज का और अन्य छोटे वाहनों का जाने का है। वहाँ पर किस तरीके से इन्होंने पहले जलकुंभी को बाहर निकालते हैं, उसके बाद जेसीबी के द्वारा डंपर में भरा जाता है, जबकि डायरेक्ट जो पॉकेट मशीन लगी हुई है वह डायरेक्ट भी उस डंपर में डाल सकती है। पर ये लोग जानबूझकर जो भी इनकी सुविधाएं हैं कि पैसा ज़्यादा बनेगा या जो भी बनेगा, उसके लिए पहले रोड पे डाल रहे हैं। रोड पे डालने से यहाँ पर एक एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है। यहाँ पर इतना ज़्यादा फुटपाथ है इस चीज़ का कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। सुना है अभी बीच में कोई मोटरसाइकिल भी यहाँ पे स्लिप मार गई थी और एक्सीडेंट होते होते भी रहे हैं। तो जिस प्रकार से प्रशासन, इधर से आने जाने वाले जनप्रतिनिधि, वे इस एरिया के लोग बाग भी रह रहे हैं और बड़े लोग रह रहे हैं, वे इस चीज़ को कहीं से भी नहीं बोल रहे हैं। ये एक दुखनीय है कि, और इससे पूर्व मैं एक और बात बता देता हूँ कि मेरा एक याचिका जो विधिक वो है उसमें लगाई हुई है, जिसकी तारीख कल थी। कल के बाद अब 4 तारीख इसका परमानेंट इसका जो है उसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर है। पूर्व में जो अंतरिम जो आदेश दिया था उसके अंदर भी खुले में नहीं डालेंगे और जहाँ पर आबादी क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे। जबकि आप देखिए कल रात को भी मैं निकला था तब ये खुले में पड़ी थी और इसी प्रकार से सड़ांध मार रही थी। आज तो यहाँ से निकलना भी दुर्बल हो रहा है। जहाँ पर लोग बाग खड़े होकर इस चौपाटी का आनंद लेते हैं, वहाँ पर ये जो जाल से इन्होंने जो भी किया है, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को ठीक है निकालने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर जो हम थोड़ी सी इसकी कहते हैं कि ढंग से कर लें तो बहुत अच्छा होता। पर ये जिस हिसाब से निकाल के पहले बाहर फेंकना, बाहर फेंक के जेसीबी से वहाँ पर डंपर में डालना, जिससे यहाँ पे कादा हो रहा है, चिकनाहट हो रही है, काई, जब जो काई बाहर निकल रही है उससे फिसलन बढ़ेगी। जब ये चले जाएंगे तो उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हुई तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होने के संभावनाएं बढ़ेंगी और बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जलकुंभी हमारे अजमेर प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण बन चुका है। प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण तो है जो है, लेकिन अजमेर की जनता के लिए भी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ का प्रशासन कई महीनों से जलकुंभी साफ कर रहा है और प्रशासन पूर्णतः इस पर जोर शोर से इस पर काम कर रहा है, रातों रात काम चल रहा है और जलकुंभी निकाली जा रही है,
लेकिन ये जब जलकुंभी कल से हम यहाँ देख रहे हैं चौपाटी के किनारे पाथवे पर निकाली जा रही है, ये मतलब एक तरह से कोई ना कोई हादसे को न्यूनता भी दे रहा है, क्योंकि जब ये जलकुंभी यहाँ निकाल रहे हैं तो पूरी रोड पे फैला रहे हैं। या तो इनको कहीं ना कहीं रूट डिवीजन करना चाहिए ताकि इस तरह आम पब्लिक परेशान नहीं हो। एक तो सबसे बड़ा खतरा इस जलकुंभी से आम जनता को फिसलने का है, जब यहाँ पे जेसीबी से ये ट्रैक्टर और ट्रोले भर के जा रहे हैं, पूरे रास्ते जलकुंभी फैलती हुई जा रही है। और चौपाटी के किनारे की यदि बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, जलकुंभी से गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और बदबू मतलब दिन पर दिन इसकी जलकुंभी की बढ़ती जा रही है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, निकाल रहे काफ़ी अच्छी बात है, और यदि इसी तरह काम चलता रहा तो हमारा प्रशासन चाह रहा है कि आना सागर जलकुंभी मुफ्त और जलकुंभी मुफ्त होने जा रहा है। तो मतलब खाली आम जनता का भी ध्यान रखें, आम जनता को किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो, क्योंकि जिस तरह जलकुंभी निकाल रही है पूरी रोड पर फैल रही है, मतलब अजमेर के नागरिकों को इसके लिए एक लगने का खतरा है। और जिस तरह जेसीबी से पूरी रोड पर फैला रहे हैं, या तो ये हाथों निकाल कर इसको ट्रोले में ट्रैक्टर में भरे, पहले ही रोड पर फैला रहे हैं, ये एक तरह से एक्सीडेंट जोन बना रहे हैं इसको। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, आना सागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर।